बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम कोई फ़ैसला करने लगते हैं, कोई डिसीजन लेने लगते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि अगर मैंने ये फ़ैसला कर लिया तो क्या ये फ़ैसला ठीक होगा या गलत होगा, इस फैसले की वजह से कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। और बाज़ औक़ात ये टाइम भी आ जाता है कि कोई फैसला करते वक्त, कोई डिसीजन लेते वक्त हम घबरा रहे होते हैं और हम जान छुड़ा रहे होते हैं कि ये फैसला हमें ना करना पड़े या मैं इस डिसीजन से दूर हो जाऊं। तो नाजरीन, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो डिसीजन लेने पड़ते हैं और वो अच्छा डिसीजन हो, अच्छा फैसला हो, ये करना पड़ता है क्योंकि इसी से ही हमारी जिंदगी बनती है और जुड़ती है। इस आज मैं आपको चंद ऐसे टिप्स देने वाला हूं, चंद ऐसी बातें करने वाला हूं कि जिनको सामने रखकर अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला करते हैं तो आपका वो फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ये यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आने वाली है। नाज़रीन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला स्टेप यानी सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगे हैं, जब भी आप कोई फैसला करने लगे हैं, तो आप ये जरूर सोचिए कि इस फैसले की वजह से आप स्ट्रोंग होंगे या वीक होंगे। यानी आप जो फैसला कर रहे हैं इसका जो नतीजा निकलेगा, इस नतीजे से आप कहीं माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर या दिमागी तौर पर वीक तो नहीं हो जाएंगे, कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। या अगर आप फैसला करते हैं, आपको ये पता चलता है कि अगर मैं ये डिग्री, फर्स्ट या आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री लेनी है तो आप फैसला करें और आप सोचें कि अगर ये डिग्री आप ले लेंगे इस कॉलेज से तो उसके बाद आपकी तालीम में, आपके हुनर में, आपके स्किल में इजाफा हो जाएगा, तो फिर ये फौरन फैसला कर दीजिए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप वो डिग्री ले रहे हैं कि वो डिग्री हजारों अफराद लेकर ऐसे ही नकारा फिर रहे हैं और फायदा कोई नहीं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जाहिर है वो डिग्री, उसके लिए आप टाइम जाया करेंगे और वो डिग्री आपको कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी की तरफ ले जाएगी। इसीलिए फैसला करते वक्त सोचिएगा कि वो जो आप फैसला कर रहे हैं उसकी वजह से आप कामयाब होंगे या नाकाम, मजबूत होंगे या आप वीक होंगे। दूसरा स्टेप नाज़रीन वो ये है कि आप जब भी कोई डिसीजन लेने लगे हैं तो आप ये देखिए कि आप अगर किसी दोस्त से मशवरा करते तो वो जो दोस्त आपका खैर खा है वो आपको उसका क्या जवाब देता या आपके लिए क्या डिसाइड करता। अगर कोई दुश्मन होता, आप उससे मशवरा लेते उसके बारे में, तो वो आपके लिए क्या सोचता। तो जाहिर है अगर आप किसी दोस्त से मशवरा कर रहे हैं वो आपको अच्छा ही मशवरा देगा। वो कहेगा हाँ यार, जैसा तुम सोच रहे हो अगर ऐसा कर दोगे ये तो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जरा ख्याली तौर पर दुश्मन के को जरा सामने रख के सोचें कि कोई दुश्मन जो होता है वो आपका फायदा चाहता ही नहीं है, इसलिए वो आपको अच्छा मशवरा नहीं देगा। अगर आपके ज़हन में ये आए कि आपका दुश्मन आपसे कहेगा कि आप ऐसा ना करो, तो फिर वो फैसला आपको फौरन कर देना चाहिए, यानी कि आपको उस फैसले पे अमल कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, तीसरा स्टेप कि आप अपने फैसले को अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप एक गुड डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तीसरा स्टेप ये है और ये नहायत ही अहम है, वो ये कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आपने देखना है। यानी कि अगर आप जो फैसला ले रहे हैं उसकी वजह से आपके जो बहन भाई हैं या आपके वालिदैन हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उन पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा या उनका कोई नुकसान तो नहीं होगा। फर्ज किया आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपने वालिदैन से आप कर्ज के तौर पर पैसा ले रहे हैं और बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है, तो जाहिर है आप उसमें नाकाम हो जाएंगे, उसमें पैसा भी डूब जाएगा, आपका भी वक्त तबाह होगा और आपके
वालिदैन का पैसा भी ज़ाया हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके वालिदैन का भी नुकसान हुआ। यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेने लगे हैं उसमें यह ज़रूर देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पर उसका क्या असर पड़ता है। अगर अच्छा असर पड़ता है, फ़ायदा होता है उनका, आपका और उनका भी, तो फिर आप वो फैसला कर लीजिए। अगर नहीं तो फिर आप रुक जाइए, आपको कोई और फैसला करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप नाज़रीन, आपने ये सोचना है कि अगर आप कुछ करने लगे हैं इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, यानी इसमें आपको मुश्किलात कितनी आ सकती हैं और आपको इसमें कामयाबियां कितनी मिल सकती हैं। आप जब दोनों चीजों को सामने रखेंगे, फर्ज किया आप कोई कारोबार कर रहे हैं और उसमें आप माहिर भी हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप उसमें माहिर हैं और जैसा आप तैयार कर सकते हैं कोई और कर नहीं सकता, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि आप प्रोडक्ट तैयार तो कर रहे हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो फिर आप ये देखिए कि जब वो तैयार हो जाएगी, मार्केट में आएगी, तो उसका फायदा कितना होगा। आपको नजर आएगा कि फायदा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम का भी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है टाइम की। तो फिर आपको समझ में आएगा टाइम तो लगना है लेकिन इसका फायदा ज्यादा है, या इसमें कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर मुश्किल फायदे से ज्यादा छोटी हो, यानी फायदा बड़ा हो मुश्किल छोटी हो, फिर आपको डिसीजन ले लेना चाहिए और उस काम की तरफ आपको लग जाना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप लास्ट और आखिरी वो ये कि जब भी आप कोई फैसला लेने लगे हैं, आप अपने ज़मीर को देखिए, अपने दिल को देखिए, अपने दिमाग को देखिए कि उस फैसला करने के बाद आपका दिमाग मुतमईन है या नहीं, आपका ज़मीर मुतमईन है या नहीं, आप दिमागी तौर पे पुरसकून है या नहीं, आप उस फैसले के करने के बाद क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर उस फैसले से आपका दिमाग दिल मुतमईन नहीं और आप अजीब परेशानी और कशमकश का शिकार हो गए हैं, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये फैसला गलत है, इसलिए उस फैसले पर अमल दरामद ना कीजिएगा। नाज़रीन, ये 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इस पर अमल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, तो नाज़रीन आपका फैसला आपके लिए और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक